This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, Gida, Gorakhpur. नवरात्र परवान चल रहा है, दुर्गा जी की पूजा भी वैसे वैसे मनोत्साहित करता जा रहा है। मैं इस समय खड़ी हूँ गोरखपुर के रेलवे के NER रेलवे के बॉयज़ लोकल ग्राउंड में हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि दुर्गा जी की प्रतिमा विराजमान है। बंगाली स्टाइल में यहाँ पे भी पूजन अर्चन किया जाता है और पिछले 75 वर्षों में यहाँ पे दुर्गा जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और यहाँ पर वही विधि विधान जिस तरीके से बंगाल से शुरू होता है दुर्गा की पूजा, ठीक उसी विधि विधान से पूजा किया जाता है। और अगर कहें कि बंगाल के बाद अगर दुर्गा जी की कहीं पूजा होती है पूरे देश भर में तो गोरखपुर कहेंगे तो कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि आज सप्तमी का दिन है और यहाँ पे बड़ी तादाद पर लोगों का आना जाना हुजूम उमड़ा हुआ है और लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। क्योंकि अगर दुर्गा जी की हो और वही अगर पारंपरिक पूजा आराधना की जाए तो इसमें जो बातें हो जाती हैं वो एकदम अनूठी छाप हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार बोली, आप बंगाली है? नहीं है। क्या कुछ पूजा यहाँ पे क्योंकि बहुत ख़ास तरीके से होती है पूजा, एक बंगाल की छाप भी दिखती है। कैसा कुछ लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आती है यहाँ? हर साल आते हैं, हम यहीं रहते हैं। यहीं रहती हैं? जी। तो हर साल ये आती हैं। आप बताइए बहनी, ये यहाँ पे पूजा में आ रही हैं? आंटी जी हम पहली बार आ रहे हैं। बाहर से क्योंकि ये बंगाल स्टाइल में होती है, बंगाली स्टाइल में पूजा एक ख़ास तरीके से मन लुभावित करता है। बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद आता है। तो ये एक आकर्षण का केंद्र तो है ही कि इस तरह से अगर दुर्गा पूजा यहाँ पे होती है तो एक आकर्षण का केंद्र है। बहनी आप बताओ अपने बारे में, कहाँ से हो? यहीं से हो। कुछ खास अगर दुर्गा पूजा की यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन भी होते रहते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट लेते हो उस कंपटीशन में? अभी नहीं लेते हो। तो यहाँ पे कई तरह के कंपटीशन होते हैं, अगर हो तो युवा पीढ़ी इसमें आते हैं और दूर दराज से, और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करना चाहूँगी कि क्या कुछ यहाँ की दुर्गा पूजा की क्या कुछ महत्ता है। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं। आप लोग यहाँ पे जो होता है कंपटीशन वगैरह उसमें पार्टिसिपेट लेती हैं? नहीं लेती हैं। यहाँ पे फिलहाल अभी तक कोई ऐसा पार्टिसिपेट कंपटीशन वाला कोई नहीं दिख रहा है। दादा आप बताइए यहाँ पे कैसा कुछ इंतजाम है? ये नियंत्रण 1948 से चला आ रहा है। परंपरागत तरीके से हम लोग ये दुर्गा पूजा उत्सव मनाते हैं और इस दुर्गा पूजा उत्सव से हमारे बुजुर्ग जो हैं 1948 में स्थापना किए थे, तभी से चला आ रहा है। और हर साल की भांति इस साल भी 75वां वर्ष प्लेटिनम जुबली अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी तरह 4-5 दिन तक, 4 तारीख तक ये कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम और माँ के सामने आरती नृत्य का एक प्रोग्राम होगा जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं। और हमारे कल्चरल प्रोग्राम से वहाँ पे बच्चियों का और बच्चों का प्रोग्राम होता है, जो कि बूगी डांस होता है और कुछ और भी तरीके के डांस होते हैं। और सुबह में हमारे कार्यक्रम होते हैं जैसे कि गोलगप्पा और भी ड्राइंग, ये सब ऐसे कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं कि हमारे जो माँ के भक्त आते हैं हमारे यहाँ पे उनके मनोरंजन के लिए और उनके उत्साह के लिए ऐसा कार्यक्रम हमारे कल्चरल प्रोग्राम से कराया जाता है। और नियंत्रण 75 वर्षों से ये वेदी पे, इसी वेदी पे, एक ही वेदी पे दुर्गा उत्सव मनाया जाता है और आगे भी आशा करते हैं कि मनाया जाएगा। हैं बच्चे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे तैयार होकर आ चुके हैं और ये लोग कई सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं। मैं इनसे भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग किस कंपटीशन में, किस गाने में भाग लेने आई हैं? हम लोग का गरबा डांस है, आरती कंपटीशन। आपका भी गरबा? हाँ। अच्छा, आप लोग गरबा डांस आरती कंपटीशन में आए हैं। कितने सालों से ऐसा कुछ है और इसके बाद क्या आप लोगों को कुछ प्राइज़ भी मिलता है? हाँ, हम लोग यहाँ 2 साल से कर रहे हैं, मतलब 2 ईयर से कर रहे हैं। और हम लोग को यहाँ पे शील्ड में मिलता है, माता रानी का प्यार भी मिलता है। और हमें हर साल आरती थौली का, मतलब आरती डांस करने का मतलब सौभाग्य प्राप्त मिलता है। बताओ। हमें मज़ा आता है, 2 साल से कर रहे हैं तो, और माता रानी का कृपा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है।
एक तरफ से जहाँ पारंपरिक रूप से दुर्गा जी की पूजा आराधना होती है, वहीं दूसरी तरफ से बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का ये एक बहुत अच्छा जो अवसर है, बहुत अच्छा मौका है कि इस तरह से कंपटीशन करवा कर बच्चों को संस्कृति के साथ जोड़ा जाता है। तुम लोग भी गरबा करने आए हो? यस मैम, फर्स्ट टाइम आज। फर्स्ट टाइम? मेरी फर्स्ट टाइम। यहाँ पे एक बच्चा भी है, वो भी कुछ कहना चाहता है कि यहाँ पे इसके अलावा और किस टाइप की कंपटीशन होता है और क्या आरती डांस में क्या होता है? लाइक रेलवे बॉयज़ इंटर कॉलेज में काफ़ी सालों से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिससे कि हम लोग अपने यूथ को, बच्चों को एक मौका दे सकते हैं। सो मैं 2 साल से यहाँ पे विन भी कर रहा हूँ डांसिंग कॉम्पिटिशन्स में। मैंने काफ़ी सारे शोज़ भी डन किए हैं एंड रेलवे में मैं यहाँ पे आरती डांस के लिए बेसिकली स्पेशली आता हूँ क्योंकि लाइक मेरा ये श्रद्धा है आपस में कि मेरे को ये करना है, क्योंकि पता नहीं मतलब जब भी वो नारियल का खुज्जे लेकर के दिए में हम लोग परफॉर्म करते हैं, लेकर के करते हैं, सो अपना एक अंदर का एक्साइटमेंट होता है कि अपने आप को एक भगवान के लिए हम लोग श्रद्धा अर्पण कर सकते तो उस भाव में। सो हार जीत तो लगा उस रहता है। डांस को बोलते क्या है? मेन उसको आरती नृत्य बोलते हैं क्योंकि आप भगवान के सामने उसको अपने आप को प्रेजेंट करो। सो दिस इज़ नॉट मतलब लाइक वो कंटेम्प्रेरी नहीं होता, ये कुछ ऐसा नहीं। सो ये भगवान को रिप्रेजेंट करे ना, तो उनके लिए एक श्रद्धा बोल सकते हैं आप अपने लोगों के वजह से। तो वो भगवान के लिए एक श्रद्धा होता है जिससे लोग करते हैं यहाँ पे अपने आप को। तो इसमें कुछ खास तरह के रिहर्सल भी हाँ, होते हैं? नहीं रिहर्सल्स नहीं होते, लाइक हाँ इट्स स्कैरी थोड़ा बहुत होता है क्योंकि वो नारियल का खुज्जा जब भी वो होता है तो थोड़ा बहुत डर भी होता है। सो क्या होता है कि अपने आप को इसमें कुछ वैसा रिहर्सल्स की बात नहीं है, बट या अगर आप परफेक्ट, इसके लिए परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप परफेक्ट होते देन आप इसको अच्छे से कर सकते हो, वरना ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। छोटी सी झलकी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ये बहुत पारंपरिक एक डांस है। আজ বাজা কাশর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন আজ বাজা কাশর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ মায়ের রূপে মন ভরে যায় প্রণাম জানাই রানা পায় করে ধুনুচি দু হাতে নাচে রে এখন ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন আজ বাজা কাশর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ Hello,
पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है, इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।